धनतेरस क्यों मनाई जाती है? आइए आज सुनाते हैं धनतेरस की पौराणिक कथाएं। मुख्य रूप से दो हैं। पहली कथा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इनके प्रकट होने के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा, यह कथा यमराज से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा में यमदूतों के पूछने पर यमराज ने बताया था कि धनतेरस पर यम के नाम का दीपक जलाने और विधिवत पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन दीपदान का भी महत्व है। इन कथाओं के कारण ही धनतेरस पर धन, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। धनतेरस की कथा। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे जानना रोचक है। कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की यात्रा पर जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूं वही करना होगा। लक्ष्मी जी मान गईं और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम यहां रुक जाओ, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। लेकिन जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी की जिज्ञासा बढ़ गई और वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें सरसों का एक खेत मिला जिसमें सुंदर फूल खिले थे। लक्ष्मी जी ने कुछ फूल तोड़े और अपने श्रृंगार में उनका उपयोग किया। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने गन्ने का खेत देखा और कुछ गन्ने तोड़कर उनका रस पीने लगी। तभी भगवान विष्णु आ गए और लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें उधर जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इस किसान के यहाँ 12 साल तक सेवा करनी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। लक्ष्मी जी उस किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो, फिर रसोई बनाना। इससे तुम्हें जो 12 साल बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, भविष्य तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए। किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी चंचल हैं, कहीं टिकती नहीं हैं। वे मेरे शाप के कारण 12 साल से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। समय पूरा हो गया है। लेकिन किसान ने फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश की। तब लक्ष्मी जी ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करो, रात में घी का दीपक जलाओ और मेरा पूजन करो। एक तांबे के कलश में पानी भर कर रखना, मैं तो निवास करूंगी। इस पूजा के बाद मैं 1 साल तक तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार पूजा की और उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया। तभी से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई।